अब हम देखने जा रहे हैं लागत का जो परिचय है उससे संबंधी एमसीक्यू। तो लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है? लाभ को अधिकतम करना, स्कंद मूल्यांकन, निर्णय लेने के लिए प्रबंध को सूचना उपलब्ध करवाना या विक्रय मूल्य निर्धारण करने हेतु सूचना। तो मेन जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, निर्णय लेने के लिए प्रबंध को सूचना उपलब्ध करवाने का काम है। योजना, लागत योजना बनाने में मुख्य साधन क्या है? भी योजना जब भी बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बजट, क्योंकि पूर्वानुमानित होता है योजना, तो बजट है। वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य के लिए जानकारी उपलब्ध करवाना होता है। वित्तीय लेखांकन मूल्य निर्धारण, लागत नियंत्रण, श्रम हानि के कारणों का पता, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और लाभदायकता का निर्धारण करता है। भी लागत लेखांकन अवधारणा में निम्न के अतिरिक्त अन्य सभी को शामिल किया जाता है। किसको? योजना शामिल है, नियंत्रण है, लागत निर्धारण, लेकिन लाभ प्राप्त करना ये शामिल नहीं है लागत निर्धारण में। बहुसंख्यक लागत लेखांकन पद्धति में उपयोग में लाई जाती है। बहुसंख्यक कौन? यानी बहु का मतलब है कई पार्ट को मिलाकर। तेल में और शक्कर में तो कौन सी होती है? भी इनमें तो होती है वो आपकी कौन सी? परिचालन। लेकिन कार का जो निर्माण होता है वो कई पार्ट को मिलाकर बनाया जाता है। तो कार निर्माण वाली कंपनी क्या करती है? बहु उत्पाद भी हो सकते हैं, लेकिन कार निर्माण करने वाली कंपनी क्या करती है? भी बहुसंख्यक लागत लेखांकन विधि का उपयोग करती है। खिलौना निर्माता कंपनी को अपनाना क्या चाहिए? खिलौना किस प्रकार होता है? समूह में होता है भी, क्योंकि समूह में खिलौनों का निर्माण होता है। विद्युत उत्पाद कंपनी को लागू करना चाहिए। अब बिजली जो उत्पादन है वो तो क्या करती है? भी सेवा देती है, और सेवा देने का जो काम करती है वो है परिचालन। कौन सा? परिचालन। उपकार्य लागत लेखांकन में उपयोग लिया जाता है। उपकार्य में कौन सा होता है? प्रिंटिंग प्रेस काम में आती है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह। उत्पादन लागत लेखांकन में अपनाया जाता है। उत्पादन में खनन कार्य, इस्पात निर्माण, ईंटों का भट्टा वगैरह, तो सभी में हो गया उपयुक्त, क्योंकि सभी का काम है निर्माण करना। ठेका लागत लेखांकन में उपयोग में लिया जाता है। ठेके में क्या होता है? भी ठेके से बाहर यानी मूल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाकर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो उसमें ठेका लागत में क्या है? पानी के जहाज, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी का उद्योग, इस्पात, तो सबसे कौन सा है? भी जहाज का निर्माण। वो पानी और जहाज है तो बठी जाके बनाना पड़े ना, ये वास्ते जगह मूल स्थान पर जाके बनाना पड़े नहीं, वो ठेको लागत हुआ है। आंतरिक सजावट करने वालों हेतु कौन सी लागत लेखांकन विधि उपयोग में ली जाती है? तो वह उपकार्य। और वैसे ठेका में तो किसी भी बड़ी वस्तु का और उस मूल ठेके पर जाकर उत्पादन करना हो, एक ही वस्तु को कई प्रक्रिया से गुजारना हो, और जिसमें सेवा देना हो उसमें परिचालन होती है, लेकिन इसमें क्या होगा? उपकार्य। लागत जो व्यय होने के पश्चात निश्चित होती है उसे क्या कहते हैं? लागत होने के बाद जो होगी वो है ऐतिहासिक लागत। इतिहास का मतलब जो बीत चुका है, तो खर्चा होने के बाद जो तय होता है वो है ऐतिहासिक। जब भवन संपत्ति स्वयं की स्वामी की हो और काल्पनिक किराए के बदले में लगने वाले शुल्क यानी मालिक अपने ही भवन का किराया दिखाए, तो वो कौन सी होती है? आरोपित लागत। जैसे स्वामी के स्वयं का भवन का किराया, स्वामी के स्वयं का वेतन या पूंजी पर ब्याज, कौन सी मानी जाती है? आरोपित लागत है। भी अनुसंधान और विकास लगता है। अनुसंधान विकास किस पर होता है? भी निर्माण से पूर्व होता है। अनुसंधान और विकास किसी वस्तु के बनाने से पहले क्या होता है? डिजाइन वगैरह तय होती है, अनुसंधान खोज होती है। जब कोई राशि बैंक में जमा हो और किसी भी परियोजना के लिए आप उसे निकाल लेते हैं और बैंक जमा पर ब्याज का नुकसान होता है क्योंकि आपने पैसे निकाले, तो इनसे कौन सी लागत में शामिल होगी? तो इस प्रकार की है वह अवसर लागत, क्योंकि आपने कोई अवसर के लिए पैसे निकाल लिए तो आपने किसका नुकसान कर दिया? अपने ब्याज का। तो बैंक में जो ब्याज जमा होता था वो नहीं होगा, तो ब्याज का नुकसान होगा अवसर लागत में। लागत लेखांकन का उद्देश्य बताओ। भी लागत की गणना करना, लागत निर्धारण करना, नियंत्रण में सहायता उपयुक्त है, सभी होगा। लागत लेखांकन प्रणाली का नाम बताओ। भी कौन सी है? लागत लेखांकन की प्रणाली का नाम बताना है। तो लागत, सीमांत लागत, ठेका, तो प्रणाली कौन सी है? प्रमाव लागत लेखांकन प्रणाली है। तो लागत अंकेक्षण में निम्न में से कौन सा शब्द निहित है? लागत लेखांकन भी है, किसमें? लागत निर्धारण भी है, या फिर लागत लेखा शास्त्र। ये जो शब्द है ये किस में समाहित होता है? लागत लेखा शास्त्र में, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सभी शब्द शामिल होते हैं, इन सभी को शामिल किया जाता है, तो ये एक व्यापक शब्द माना जाता है। सबसे संकुचित सेवा का नाम बताओ। वह लागत का निर्धारण, और ये सबसे क्या है? विस्तृत है भी। लागत लेखांकन किसके लिए लाभदायक होती है?
प्रबंधकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, विनियोजकों के लिए, सभी के लिए, तो सभी के लिए। लागत लेखांकन का सबसे मुख्य उद्देश्य, क्या उद्देश्य होता है मेन? लागत लाभ को अधिकतम करना, उत्पादन में वृद्धि करना, स्टॉक का मूल्यांकन, प्रबंधकों को निर्णय में सहायता, ये मेन उद्देश्य होता है। तेल मिल उद्योग हेतु उपयुक्त लागत लेखांकन विधि कौन सी है? और तेल का जो निर्माण होता है वो प्रोसेस में होता है भी, क्योंकि 2-3 मशीनों में गिरने के बाद उसका उत्पादन होता है, तो ये प्रक्रिया होगा। लागत लेखांकन में किसे शामिल नहीं किया जाता? किसको शामिल नहीं करते? अभी लागत अंकेक्षण को शामिल नहीं करते हैं। बाकी लागत की विधियाँ है, लाभदायकता ज्ञात करना है, निर्माण वगैरह सब शामिल नहीं, अंकेक्षण इसमें क्योंकि लागत के बाद होता है अंकेक्षण। लागत किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा प्राप्त की गई आर्थिक सेवा सुविधाओं के मूल्य का मौद्रिक माप है। ये परिभाषा किसने दी है भी? ये परिभाषा दी है लेंस RM ने। कागज उद्योग के लिए उपयुक्त लागत इकाई कौन सी है? कागज लागत प्रति रिम, और रिम में कितने होते हैं? 500 पेज होते हैं भी। कोयले की खान के लिए उपयुक्त लागत की इकाई कौन सी है? कोयले की खान के लिए प्रति टन कोयला होता है भी। लागत लेखांकन के क्षेत्र में निम्न क्रिया को शामिल नहीं किया जाता है। लागत लेखांकन में किसको शामिल नहीं कहते? लागत वर्गीकरण, प्रतिवेदन, नियंत्रण, अंकेक्षण। अंकेक्षण बाद में होता है, ये शामिल नहीं है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1944 में स्थापना हुई थी, एक गारंटी कंपनी के रूप में। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो ये तो 1959 को पारित हुआ था अभी। कब? 1959 को। ICWAI का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है अभी? कोलकाता में। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है अभी? मेन उद्देश्य क्या है इसका? प्रबंध को निर्णय लेने में सहायता करता है बस ये। लागत के तत्व तीनों है अभी। लागत लेखांकन के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं? संगठन के लाभ, वापस वही आ गया, तो निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंध को सूचनाएं प्रदान करना। लागत जो कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है, जो लागत में शामिल नहीं है वो कौन सी है? कुल लागत, परिवर्तनशील लागत, अवसर लागत, स्थायी लागत, तो कौन सी है? जो लागत को स्थायी लागत। लागत लेखांकन है भी किसका भाग है? वित्तीय लेखांकन का क्या ये भाग है? जो लागत व्यय होने के बाद किंतु लाभ प्राप्ति से पूर्व पुस्तकों में लिख दी जाती है, क्या कहलाती है? असमाप्त लागत। किसी कारखाने के मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समग्र होते हैं, सभी मजदूर शामिल होते हैं। लागत लेखांकन का उद्भव कब होता है अभी? वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ पर अभी? कोलकाता में है। अस्पताल में लागत, अस्पताल में वह सेवा और सेवा खातिर के वह परिचालन। आवधिक लागत से क्या से? अवधि की लागत। अवधि की लागत में केवल कौन सी लागत शामिल होती है? स्थायी लागतें शामिल होती हैं। लागत लेखांकन आधारित है किस पर? लागत लेखांकन अधिकारी दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित होता है। लागत अंकेक्षण अनिवार्य है किसके लिए? निर्माणी संस्थाओं के लिए। लागत अंकेक्षण से आशय है, क्या आशय अभी? कि लागत अंकेक्षण में उत्पादित माल के उत्पादन का अंकेक्षण करना, जो भी खर्चा है उसका जांच करना। कुल लागत का संयोजन होता है उत्पादित लागत, बिक्री और वितरण व्यय में। फैक्ट्री ऊपरी व्यय में नहीं, उत्पादन लागत में भी होता है, बिक्री में भी होता है, वितरण में भी, सभी में होता है भी। लागतें उत्पादन के संबंध में आंशिक रूप से अचर और आंशिक रूप से चर होती है, वो कौन सी होती है भी? अधर चर, अर्धचर। निम्नलिखित में से किसका वक्र अंग्रेजी अक्षर U आकृति का नहीं होता? किसका नहीं होता भी? SSC का। CIF का पूर्ण प्रारूप क्या है? पूरा नाम कॉस्ट एसयूएस ऑफ फ्रेट। उत्पादन की किसी भी मात्रा पर वह राशि जिसके द्वारा कुल लागत बदल जाती है। यदि उत्पादन की मात्रा में एक यूनिट की वृद्धि या कमी होती है तो दूसरे पर उसे क्या कहते हैं? सीमांत लागत। यानी एक इकाई में वृद्धि होने से, एक इकाई में वृद्धि करने से जो परिवर्तन होता है वो उसे कहते हैं सीमांत लागत। निश्चित लाभ प्लस माइनस लाभ हानि जो है वो कौन सी है? सुरक्षा मापदंड है या सम विच्छेद? ये नो लॉस नो प्रॉफिट में होता है सम विच्छेद बिंदु। लागत लेखांकन के BOI GEY मानक किस रूप से जाना जाता है? बुनियादी मानक के रूप में। चिकित्सालयों में क्या होती है? सेवाएं होती है। परिव्यांकन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? परिचालन, जो सेवा में यूज होती है भी। मूल लागत कितनी है? 16। सामग्री श्रम का 60%, तो श्रम कितना होगा? तो सामग्री श्रम को कितना 60% है, तो गणना कृषि कितना 80 भी, गणना कृषि 80 ₹10,000। किस लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
तो इसकी गणना किस प्रकार करनी है अभी? इसकी गणना ऐसे कर सकते हैं, ये मूल लागत है। मूल लागत का मतलब सामग्री और श्रम दोनों को जोड़ें। तो श्रम 60% है किसका? माना सामग्री 100, श्रम कितना है 60, दोनों जोड़ा बराबर कितना होती 160। 160 160 कट गया, वहाँ पर क्या चाहिए? श्रम क्या चाहिए अभी? सामग्री श्रम का 60% है, तो श्रम कितना होगा? तो श्रम होगा अभी फिर इंटू क्या कर 60, तो 80 6080। किस लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाता? किस में भी एक समान में? कुछ भी जिनके लिए एक अलग माप आवश्यक है वह है लागत ड्राइवर। निम्न में से कौन सा लागत नियंत्रण के बारे में सही है? ये सुधारात्मक कार्य है लागत नियंत्रण। ये निर्धारित मान को चुनौती देता है। ये समाप्त होता है जब लक्ष्य प्राप्त हो गया हो, भविष्य के लिए संबंधित है। तो लागत नियंत्रण के बारे में सही कौन सा है अभी? तो सही शब्द है ये समाप्त होता है जब लक्ष्य प्राप्त हो गया हो, जो भी आपने तय किया है। विद्युत क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली इकाई कौन सी है? विद्युत क्षेत्र किस में तय करती है अभी? किलोवाट घंटे में। प्रक्रिया लागत विधि के लिए उपयुक्त है। प्रक्रिया किस में होती है? रसायन उद्योग में, यानी कई चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत के बीच मतभेद वर्गीकरण का एक उदाहरण है, वो कौन सा तत्व है? लागत लेखा में IT का उपयोग करने के लाभ को शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? विभिन्न कार्यों का एकीकरण हो गया। स्टॉक को प्राप्त नोट के साथ सामंजस्य करना आवश्यक है, और गलत है। दस्तावेज का बहुसंख्यक में कमी, विशिष्ट रूप से रिपोर्ट तैयार करना, तो ये कौन सा हो गया? 2 नंबर। टैक्स की प्रदाता ने न्यूनतम 80 शुल्क लेता है, उसके बाद 12 प्रति किलोमीटर दूरी तय करता है। वाहन लागत का व्यवहार किस प्रकार का है? अर्ध परिवर्तनशील है क्या? A लिमिटेड 3 उत्पादन विभाग और प्रत्येक विभाग के पास 2 मशीन है, जिनमें से निम्नलिखित को लागत आवंटन के लिए लागत केंद्र के रूप में नहीं माना जाता, तो वो कौन सी होगी? A लिमिटेड। निम्न में से कौन सा लागत का कार्यात्मक वर्गीकरण का एक उदाहरण है? किसका भी कार्यात्मक वर्गीकरण? तो वह है प्रशासनिक उपरिव्यय। ये प्रत्यक्ष हो गया, ये निश्चित हो गया, ये अप्रत्यक्ष हो गया, लेकिन ये प्रशासनिक है जो कार्य करवाने का काम करता है। रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर का एक उदाहरण है राजस्व केंद्र। लागत लेखांकन निम्नलिखित समझ सूचना प्रदान करता है सिवाय किसके भी? नगद पूर्वानुमान के, बाकी सभी सूचनाएं देता है। लागत निर्धारण विधि का नाम बताइए। दूसरा नाम है प्रक्रिया। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है अभी? वापस वही आ गया, प्रबंध के निर्णय लेने में सहायता करना। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य वापस लागत नियंत्रण और लागत में कमी करने का काम करता है।